जय हिंद। लाइव टाइम देख रहे हैं आप और आईपीएल की आज हम बात करेंगे जो कि एक बहुत ही रोमांच मोड पे चल रहा है। टेबल टॉपर्स की बात करें तो बेंगलोर हमेशा से जिस तरीके से गेम खेलती आई है, पिछली बार की चैंपियंस और टेबल टॉपर है। 2 मैच खेल के दोनों ही मैच जीते हैं और टेबल टॉप कर रहे हैं। उसके बाद जो है राजस्थान रॉयल्स हैं उनके पीछे, दिल्ली है उसके पीछे और पंजाब है। तो ये टॉप 4 में है जिन्होंने अपने सारे ही मैचेस जीते हैं। और जो बॉटम की बात करें वहां पे जो है एक सरप्राइज मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी वो टेबल बॉटम ही थे। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस टीम की जिसपे बहुत सारे दारोमदार था, हैदराबाद की बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। और हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। और मेरे साथ हैं सार्थक। कल के मैच की बात कर लेते हैं बेंगलोर की। अभी तक जो मैच हुए हैं बेंगलोर के, मैं कहूंगा शानदार प्रदर्शन किया इस टीम ने। चाहे वो विराट कोहली की बल्लेबाजी हो, बिल्कुल, चाहे वो इनकी गेंदबाजी हो, चाहे देवदूत पाडिक्कल की कल की पारी हो, मैं कहूंगा क्लास जो टीम में एक नजर आ रही है वो एक संतुलन टीम नजर आ रही है। आरसीबी फ्लो वही है और इस बार भी मेरे को लगता है कि अगर ये फ्लो कंटिन्यू रहा आने वाले कुछ 6, 7, 8 मैचों में, तो इस बार ट्रॉफी आरसीबी के घर पे ही है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा आरसीबी बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। सबसे अच्छी बात जो मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी टीम वो होती है जिसके सारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, सारे खिलाड़ी अपना कंट्रीब्यूशन करें। विराट नो डाउट सबसे बड़े सुपर हीरो इस टीम के, हमेशा से अच्छा करते हुए आए हैं, बहुत अच्छा किया है, बहुत रन बनाए। लेकिन अब मजा क्यों आ रहा है आरसीबी को पिछले सीजन से? क्योंकि पाडिक्कल भी अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो रजत पाटीदार कितना अच्छा करके दे रहे हैं। लास्ट मैच में कल की बात करें तो टिम डेविड ने तो एकदम तबाही मचा दी, सुनामी आ गई थी उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी को देख करके। उन्होंने कहीं ना कहीं टॉप टियर पे एक छक्का मारा था, वो तो इतना जबरदस्त शॉट था कि शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आरसीबी के बहुत सारे खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, लह में दिख रहे हैं और पूरी तरीके से जैसे उन्होंने लास्ट सीजन खत्म किया था, जहां पे उसको छोड़ा था एक चैंपियन बनके, वहीं से उन्होंने अपने फॉर्म को दोबारा से पिक किया है। और पहले दोनों मैचों में समझ में आ गया कि आरसीबी बहुत ही खतरनाक मूड में आई है, बहुत ही एग्रेसिव मूड में आई है। और 250 रन चेन्नई सुपर किंग्स, हमेशा एक बात करते हैं राइवलरी की, चेन्नई के सामने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती आरसीबी, ऐसा आंकड़ा कहा करता था। लेकिन कल 250 रन का जो स्कोर उन्होंने चेन्नई के सामने बनाया है, इतना जबरदस्त। हालांकि चेन्नई स्वामी में स्कोर बड़े होते हैं, लेकिन 250 रन बहुत बड़ा स्कोर था। मतलब बिल्कुल एक तरीके से मेंटली और पूरी तरीके से मोराल तोड़ दिया उन्होंने सीएसके का। पहली ही गेंद से चेज में जब आए तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया कि सीएसके किसी भी तरीके से इस गेम में बनी हुई है। आरसीबी बहुत बहुत एकदम 20 फॉर्म में कह सकते हैं। और विराट तो खैर उनके सबसे बड़े सितारे हैं। कल के मैच में भी उन्होंने, कल के मैच में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, विराट का एक बहुत ही अलग सा अंदाज, एकदम ताबड़तोड़ पारी खेलने की वो कोशिश कर रहे थे। हालांकि आउट हुए, लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर के अपने गेम को चेंज करना, रोहित की तरह कहीं ना कहीं उन्होंने भी बड़ा एग्रेसिव मोड अपनाया, बहुत इंप्रेसिव था। नहीं सिर्फ विराट ही नहीं, अगर हम पूरी बेंगलोर की अप्रोच की बात करें तो बैटर्स की यही अप्रोच है कि हर बॉल पे जाओ, हर बॉल पे जाओ। यही एग्रेशन जो है वो आरसीबी को अलग कर रहा है इस बार बाकी टीम से। कल की बात करें 13-14 ओवर तक हम जब ये मैच देख रहे थे, जब आरसीबी बल्लेबाजी कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर है 170-180 तक जाएगा, जो कि ये टफ बैटल हो सकता है। बट उसके बाद जो गेम चेंज हुआ और 250 तक ये आरसीबी पहुंचा, ये हाईएस्ट स्कोर है इस सीजन का। और जिस तरीके से कल बल्लेबाजी की है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, चाहे वो टिम डेविड हो, देवदूत पाडिक्कल हो। तो ये जो आरसीबी है, ये जो एग्रेशन है, ये जो डिफरेंशिएट कर रही है बाकी टीम से। और मैंने वही कहा कि अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहा आने वाले 7-8 मैचों में, तो आरसीबी ये ट्रॉफी अपने पास रिटेन कर रही है इस बार भी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे थोड़े बहुत जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। भुवनेश्वर कुमार एक सबसे बड़ा हाईलाइट है जिसपे सब बात करते थे कि क्या ये वो फिटनेस है, क्या वो गेंदबाजी कर पाएंगे। बट जो भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी करी है कल, मैं कहूंगा जितने भी क्रिकेटर लवर्स हैं, जिनको गेम की समझ है, वो आरसीबी क्या भुवनेश्वर कुमार को सैल्यूट करेंगे कि क्या गेंदबाजी की। 3 विकेटें जो लिए, 200 विकेट ले चुके हैं, एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है भुवनेश्वर कुमार ने। बिल्कुल, द स्विंग किंग ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता। और कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया, 200 विकेट लेने वाले वो पहले पेसर बन गए आईपीएल के अंदर। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे धुरंधर जहां पर जिस लीग में खेलते हैं वहां पर हमारा भुवी आता है और उसने 200 रन का जो ट्रेडमार्क जवाब है उन लोगों को। बिल्कुल, आरसीबी
की तरफ से और भुवनेश्वर कुमार की तरफ से जवाब है जो उन पे सवाल उठाते थे कि अब वो पेस नहीं है, अब वो स्विंग नहीं है, अब वो लय नहीं है भुवनेश्वर कुमार ने। अगर भुवनेश्वर कुमार में लय नहीं है तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? ये रिकॉर्ड बताता है कि भुवनेश्वर कुमार जो है सच में स्विंग किंग है इंडिया के। नहीं, जवाब तो आपके रिकॉर्ड्स ही देते हैं ना, जो नंबर्स हैं वो आपका जवाब देते हैं। तो नंबर्स ने जवाब दिया। भुवी एकदम शांत स्वभाव के आदमी है, कोई एग्रेशन नहीं, कोई वो नहीं, गेम के बाहर भी नहीं, गेम के अंदर भी नहीं, अपना काम करते हैं आकर के, और उन्होंने करके दिखाया। 200 विकेट का माइलस्टोन जिस समय वो बड़ी एलईडी टीवी पर झलका फैंस के सामने, तो ये एक स्टेटमेंट दर्ज हो गया क्रिकेट के अंदर कि भुवी अभी भी स्विंग करा सकते, स्विंग के सुल्तान हैं, उनमें अभी भी दम। वो एक बहुत पुरानी कहावत हमारे लोगों में है ना कि शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन शेर शेर ही रहता है। बिल्कुल भुवी उसी तरीके के कहीं ना कहीं कैलेवर के साथ कल दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं आरसीबी के साथ जब वो लास्ट सीजन जुड़े हैं उसके बाद उनमें निखार उनको थोड़ा सा हाईलाइट मिलने लगा है। और लेकिन इस मैच में, चाहे हम कल की बात कर रहे हैं, इस मैच में एक वो विंटेज भुवनेश्वर कुमार जिसको हम शुरुआती दौर का भुवनेश्वर कुमार मानते थे, वो दिखाई दिया एकदम जबरदस्त। और पूरी तरीके से शुरुआत में ही उन्होंने मैच आरसीबी के फेवर में लाके खड़ा कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने सीएसके की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी, तो वही चीज है। अगर हम आरसीबी के दोनों मैच की हाइलाइट्स की बात करें तो पहला मैच विराट ने सिंगल हैंडेडली वहां से निकाला था। कल के मैच में टीम एफर्ट था, सब लोग अच्छा खेले, और आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई सब लोग अच्छा खेलें। नहीं, ये हर टीम के लिए जरूरी होता है कि आपको टीम एफर्ट देने की जरूरी होती है। और यही अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो चेन्नई थी, यहां पे थोड़ा सा जो है लड़खड़ाता हुआ टीम का बैलेंस है वो नजर आ रहा है। चाहे वो ओपनिंग की बात करें, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, चाहे मिडिल ऑर्डर की बात करें, टीम को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। बिल्कुल कंफ्यूज है टीम की। देखिए, पैसा तो उन्होंने लगाया, और अपना मैं कहूंगा कि कार्तिक शर्मा बिल्कुल उन्होंने भरोसा जो जताया है वो नए युवा खिलाड़ियों पे जताया है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पे भी पैसा खर्च किया है। संजू सैमसन की बात करें तो कहीं ना कहीं सीएसके को समझ नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है, जीतना कैसे है। कल की बात करें मैच की, तो कहीं ना कहीं ये जो टीम जो है लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है जी। स्टैंड मिल नहीं रहा है, ओपनिंग शुरुआत मिल नहीं रही है जी। गेंदबाजी में अगर हम आखिरी के 6-7 ओवर देखें तो चेन्नई ने जो रन्स दिए वहां से गेम पलट गया। और ये कप्तान ने भी कहा था, बिल्कुल ये कप्तान ने भी कहा था कि भाई ये जो गलती हुई है हमसे, इसका सबसे पहले तो खुद जिम्मेदारी ली कप्तान ने, और गेंदबाजी को कहा कि ये जो गेंदबाजी है ये हमको कहीं पे कभी भी ये ट्रॉफी नहीं जिता सकती। धार नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। जैसा कि आपको भी याद होगा, हमने आईपीएल की शुरुआत में भी ये बात की थी कि सीएसके के पास बल्लेबाजी तो नजर आ रही है, और बल्लेबाजी देखने को मिली है। उन्होंने नाम नजर आ रहे हैं सीएसके में, बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही। देखिए 200 रन उन्होंने लास्ट मैच, देखिए 200 रन जरूर बनाए होंगे, बट वो कहीं पे भी चेज में नहीं थे। आप 250 को चेज कर रहे हैं और सिर्फ 200 बना के आप कहें कि हमने 200 बना लिया, आई एम सॉरी। अगर आप 250 चेज कर रहे हैं, 248 बनाते, 47 बनाते, स्कोर के पास जाते, तब समझ में आता है कि आप में वो एग्रेशन है, वो डिटर्मिनेशन है, वो जीतने का जो है वो जज्बा है आप में। 200 रन मार के मैं नहीं कहूंगा कि आप कहीं पे भी नियर बाई थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कल। देखिए, सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म की बात अगर आती है तो उसके हिसाब से, उसके लहजे से मैं आपको बता रहा हूं कि बॉलिंग का क्रिटिसिज्म ऊपर रखा जाएगा सीएसके की बात जब होगी। बैटिंग का जरूर बॉलिंग के कंपैरिजन में नीचे रखा जाएगा, क्योंकि बॉलिंग उनकी बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, बहुत वीक नजर आ रही है, क्लूलेस नजर आ गए थे खिलाड़ी। मतलब एक होता है ना लड़ने का जज्बा, वो तो उनके गेंदबाजों ने ही छोड़ दिया था कहीं ना कहीं, और इस तरीके से नहीं आईपीएल जीते जाएंगे। मैं बिल्कुल, अगर चेन्नई की बात करें, सार्थक तो 10 पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, 3 मैच खेले हैं, राजस्थान रॉयल्स से हारी है, पंजाब से हारी है, और बेंगलोर से हार गई। तो 3 जो हैं अच्छे मैचेस हुए हैं, और चेन्नई ने तीनों ही गवा दिए हैं जी। एक रीजन लोग ये कह रहे हैं कि धोनी नहीं है जी। क्या धोनी से ही टीम बनती है सार्थक? मैं इसमें क्या धोनी के होने से ही चेन्नई की टीम बनती है? ये माना जाता है कि जो बैकबोन है वो धोनी है, बट अगर धोनी नहीं खेलेंगे तो चेन्नई जीतेगा नहीं। देखिए, धोनी लास्ट सीजन थे, फिर आप वो पॉइंट्स टेबल एक बार बता चुके हैं, मैं दोबारा से बता देता हूं कि चेन्नई पिछले सीजन भी 10वें नंबर पे रही थी। धोनी तो लास्ट सीजन थे ना टीम में। लेकिन देखिए, धोनी नो डाउट उन्होंने सीएसके को जहां तक पहुंचाया, वो उनके पोस्टर वो आए हैं, धोनी के अलावा सीएसके अभी भी किसी और के बारे में नहीं सोच पा रही है। लेकिन ये समझ के चलना पड़ेगा कि भाई धोनी
कब तक खिलाओगे उनको आप? जब तक खेल रहे हैं तब तक आप उनको यूटिलाइजेशन लीजिए। अब देखिए यही चीज है ना कि अब उम्र बहुत बड़ी चीज होती है, उन पर भी हावी है, और यही कारण है कि वो शुरुआती मैचेस में अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो धोनी, आपको नेक्स्ट धोनी बनाना है भाई। आप एज अ फ्रेंचाइजी आप किसी एक आदमी के भरोसे जीवन भर नहीं बैठ सकते। आपने कितने धोनी प्रोड्यूस किए धोनी के बाद? धोनी के अंडर अगर धोनी टीम में भी नहीं है, कोच तो है, स्टेफन फ्लेमिंग तो कोच है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है उस फ्रेंचाइजी के। ऋतुराज गायकवाड़ को समझना चाहिए कि आपका टीम बैलेंस कहां जा रहा है। आपको वो जो है ना, मैं कहूंगा कि जब ये 3 हार हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो परफॉर्मेंस है वो जरूर गिरता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट कप्तान को कॉन्फिडेंस भरना है, उन गेंदबाजों पे कॉन्फिडेंस भरना है। देखिए अगर ये प्लेऑफ की बात करें, क्या चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? देखिए जो सिनेरियो कहता है उसमें से 14 मैच होते हैं, 8 तो आपको जीतने ही पड़ते हैं अगर आपको प्लेऑफ की रेस तक रहना है, अगर आपको काउंट होना है प्लेऑफ में। बट अब अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई को 11 मैच बचे हैं सार्थक, अपने 8 में से, उसमें से 8 मैच तो जीतने बहुत जरूरी हैं चेन्नई को किसी भी हालत में, तब जाके वो प्लेऑफ की रेस में कहीं नजर आ सकते हैं। उसके बाद कई सारे फैक्टर्स आएंगे, रन रेट आपका कितना है, सबसे बड़ा फैक्टर ये कि दूसरी टीम का नेट रन रेट फैक्टर कितना है। तो 8 मैच तो जीतने हैं, और मैं कहूंगा कि ऐसे मैचेस जीतें कि आपका रन रेट है जो अभी सबसे लो है, आप 10 पोजीशन में है, वो बेटर हो, अच्छी चेज से जीतें। अगर आप बैटिंग पहले कर रहे हैं तो काफी बड़े अंतरालों से अब ये मैच है आपको जीतने पड़ेंगे। देखिए हार की हैट्रिक ने ये तो बता दिया है कि चेन्नई सुपर किंग्स का ये सफर किसी भी तरीके से आसान नहीं होने वाला, और अगर मोटा मोटा ये मान लें कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करने वाले, जैसे दिख रहे हैं आज दिख रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक मैच हारा जी, चेन्नई ने अगर एक मैच भी हार लिया तो उसके लिए ये तो सीजन भूल जाओ बिल्कुल कि वो आरसीबी की वो ट्रॉफी उठा रहे हैं आईपीएल की। तो अगर एक मैच चेन्नई हारती है तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि आपको 8 मैच जीतने हैं, 11 में से जीतने ही जीतने और लंबे अंतराल से जीतने। तो मेरे को लगता है कि अगर एक मैच और चेन्नई हार गया तो मुश्किल है, ये आसान नहीं रहा चेन्नई के लिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, एक नाम जो है चेन्नई का सबसे बड़ा जो टॉप पे चल रहा है वो है संजू सैमसन। बहुत उम्मीदें थी चेन्नई को संजू सैमसन से, सिर्फ चेन्नई को नहीं बाकी क्रिकेट फैंस को भी उम्मीद थी, क्रिकेट लवर्स को भी उम्मीद थी कि संजू सैमसन एक ऐसा नाम है जिसने हमको T20 वर्ल्ड कप तक जिताया है। उसकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफें हुई, बट यहां पे संजू सैमसन का अगर हम बात करें तो 6, 7 और 9 रन 3 पारियों में, यानी वो 10 का आंकड़ा भी अभी ये उनका स्कोर है, 6, 7 और 9 जी, और 18 करोड़ में चेन्नई ने बिल्कुल लिया है। बिल्कुल देखिए चेन्नई की उम्मीदें उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी, हालांकि संजू से उनने उम्मीदें शुरुआत से लगाई होंगी कि अब ये हमारी टीम में आएगा, अच्छा करेगा। लेकिन जिस समय वो वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहे होंगे उस समय सीएसके की जो फैंस है उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी कि भाई ये वही संजू सैमसन है जो महीने भर बाद हमारी टीम से खेलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की जो उम्मीदें फैंस की थी वो धराशायी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को इतनी जल्दी कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है, क्योंकि और भी कोई परफॉर्म नहीं करके दे पा रहा है। भाई संजू सैमसन के पीछे क्यों पड़ेंगे आप? नाम के पीछे उम्मीद जुड़ती है सार्थक, जैसे धोनी के नाम के पीछे उम्मीद है कि धोनी है तो टीम में एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है कि हम कहीं से भी मैच जिता सकते हैं। वैसे ही संजू सैमसन ने जो नाम क्रिएट किया इस T20 वर्ल्ड कप में, और पहले भी उनकी जो परफॉर्मेंस रही मैं उनके बारे में बात करूंगा आईपीएल में, बट नाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम इज इक्वल्स टू उम्मीदें, फैंस की उम्मीदें, टीम की उम्मीदें। बट जिस तरीके से संजू सैमसन आउट हो रहे हैं, कल हमने देखा आरसीबी के सामने जो वो खेल रहे थे, बाहर जाती हुई बॉल को छुआ उन्होंने, ये दर्शाता है कि प्रेशर कितना है संजू में, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं लोगों की संजू से। और जिस तरीके से वो पंजाब के खिलाफ भी सेम तरीके से आउट हुए, विकेट कीपर ने उनको कैच पे लपक लिया था, वही ड्राइव की गेंद थी नहीं, उसमें ड्राइव करने गए, परफॉर्मेंस जो प्रेशर है ना वो है। और उसके बाद जो सीधे सीधे बोल्ड हुए थे, देखिए परफॉर्मेंस प्रेशर क्यों ना हो सर, राजस्थान रॉयल्स के सामने जो वो बोल्ड हुए थे, ये देखिए सबसे पहले जब वो बोल्ड हुए, ये जो है अभी भी अगर आप सर्च करेंगे तो ट्रेंड कर रहा है कि संजू सैमसन जो बोल्ड हुए, उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से बोल्ड होंगे।
और बेहतरीन मैं कहूंगा गेंदबाजी राजस्थान की। बिल्कुल। देखिए, गेंदबाजी तो खैर जब अच्छी हुई है सामने वाली टीम से, तभी सीएसके इतना स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। नाम के साथ उम्मीदें बिल्कुल जुड़ती हैं, और उसके बाद आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए उम्मीदें कहीं ना कहीं 10x हो जाती हैं। और संजू सैमसन के साथ ये जरूर रहा, क्योंकि देखिए, आप इंडियन जर्सी में जिस समय खेलते हैं उस समय इमोशंस अलग होती हैं आपकी, आपका टेम्परामेंट अलग होता है, आपका माइंडसेट अलग होता है। आप बहुत ज्यादा शायद एग्रेसिव होकर के देखते हैं कि भाई देश के लिए खेलना है, देश के लिए जीतना है, और वो भी वर्ल्ड कप जैसी जगह। कहीं ना कहीं उससे आप स्विच करके जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में आते हैं, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट कहीं ना कहीं एक कमर्शियल क्रिकेट जरूर आदमी के माइंड में आ जाता है, और वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी ढील दी है। मुझे देखिए संजू सैमसन के लिए अगर मैं ये बात करूं कि अगर वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट आ गए, थोड़ा सा लूज हो गए हैं या दिशा भटक गए हैं, मैं कहूंगा कि मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर आप स्टैट्स देखेंगे, देखिए संजू सैमसन के अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो 180 मैच खेले हैं और करीब 5000 रन है, जिसमें से 103 शतक हैं और 26 अर्धशतक हैं। ये दर्शाता है कि संजू सैमसन का नाम आईपीएल में चलता है। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 140 की स्ट्राइक रेट है सार्थक। इस प्लेयर में दमखम है, और शायद इसी परफॉर्मेंस की वजह से, आईपीएल की परफॉर्मेंस की वजह से नेशनल सेलेक्टर्स ने एक बार फिर सोचा था उनको टीम में लाने के लिए। तो मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं ये वाला प्रेशर कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आ गए हैं इसलिए वो थोड़ा सा लूज करके, बट हाँ कहीं ना कहीं उनके पास परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत आ चुका है। पहले उतना परफॉर्मेंस प्रेशर संजू सैमसन पे नहीं था। जब से वो T20 वर्ल्ड कप का नतीजा जो आया है, वही चीज वहां से वो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हावी हो गया। देखिए, प्रेशर जरूर है, वही मैंने कहा, मैंने एक एस्पेक्ट आपके साथ साझा किया। जरूरी नहीं है कि वही केवल एक एस्पेक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सी चीजें उनको इंपैक्ट जरूर कर रही हैं जो उनके परफॉर्मेंस में। नो डाउट बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं आईपीएल के, कहीं ना कहीं सिकंदरों की जो लिस्ट है उनमें आते हैं। एक और स्टैट्स देखिए, एक और स्टैट्स आया संजू सैमसन के लिए। 2024 उनका सबसे बेहतरीन सीजन रहा था, जहां पे उन्होंने 531 रन बनाए थे जी। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो विराट से भी ऊपर थे, 158 की स्ट्राइक रेट से 2024 में रन बनाए थे। और अभी तक सबसे बेस्ट अगर विराट कोहली के बाद चेज में किसी का नाम आता है, विराट कोहली तो चेज मास्टर हैं, बट सेकंड बेस्ट बैट्समैन वाइल्ड चेजिंग इज संजू सैमसन। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल संजू सैमसन की इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए कि सोशल मीडिया मैंने भी स्क्रॉल किया है, और उसके बाद ये लगा कि भाई इतना ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म के हकदार नहीं है किसी भी तरीके से। आपकी पूरी टीम फेलियर हो रही है, आपके सामने जब 250 का लक्ष्य होता है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ पांव जरूर फूलते हैं। आपका नाम, रेपुटेशन कितनी भी बड़ी हो, 250 होता है आज भी क्रिकेट के अंदर। तो लेकिन आप 2-3 गेम से उनको आप इतनी जल्दी और जज करेंगे, क्योंकि नई जगह है, नई टीम है और नया उत्साह। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एग्रेसिव रहिए, ये सोचिए कि हम आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। सीएसके वाले इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, अभी भी चांस है सीएसके के लिए क्वालिफाई करने का। 8 मैच जीतने हैं, 11 बचे हैं, 8 मैच जीती है। देखिए, मैं अच्छे रन से जीती है। आपको बता दूं, सीएसके अगर जीतेगी भी तो वो संजू सैमसन ही कहीं ना कहीं उसकी नींव रखेगा, तभी आगे जीतेगी। तो इसलिए सीएसके फैंस को ये मान के चलना चाहिए। और ऋतुराज गायकवाड़ पे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए कप्तान का प्रेशर बहुत है। ऋतुराज गायकवाड़ जो बल्लेबाज हैं, क्लासिक बैट्समैन है, मैंने उनकी बल्लेबाजी देखी है और बहुत नज़दीक से मैं जब कवर करता हूं तो ऋतुराज गायकवाड़ की जब मैं बैटिंग देखता हूं तो क्लास है उनमें भी, बट हाँ कहीं ना कहीं फॉर्म अभी साथ नहीं दे रहा है। ये दो बैट्समैन की अगर फॉर्म आ जाए तो मेरे को लगता है कि चेन्नई अभी जहां पे है वहां पे तो नहीं रहेगी 10th पोजीशन पे। कहीं ना कहीं अगर ये कुछ मैचेस जीतने भी हैं, अब जीतते भी हैं, तो अगर फिनिश भी करेंगे तो 5th 6th पोजीशन पे चेन्नई फिनिश करता है अगर 8 मैच नहीं जीते तो। बिल्कुल। देखिए, उसमें एक बहुत बेहतरीन सा फैक्ट मेरे सामने आया कि सीएसके और आरसीबी की जो राइवलरी है उसमें ओवरऑल सीएसके का पलड़ा जरूर भारी रहा है, लेकिन पिछले 4 मैचों में ऐसा हुआ है कि एक भी मैच सीएसके नहीं जीती है। 4-0 के साथ स्वीप करती हुई आ रही है आरसीबी की टीम। तो आप समझ सकते हैं ये नई आरसीबी है, ये घर में भी हराती है, अपने यहां बुला करके भी हराती है, और इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग टीम। आप उनके फैंस को देखिए, जिस समय आप मतलब उस एटमॉस्फेयर को आप केवल महसूस ही कर सकते हैं जिस समय गेम देख रहे होते हैं। क्या लाल समंदर की तरह पूरा चारों तरफ बिछा होता है, और इतना जबरदस्त क्रेज अलग है। आरसीबी का क्रेज ही अलग है। देखिए, सीएसके का भी क्रेज अलग है, बट हाँ अभी टीम वो फॉर्म में नहीं है। बट जब भी आरसीबी और सीएसके का मैच होता है तो हमको पता है कि फैंस में कहीं ना कहीं बैंटर जरूर शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और फिर मुंबई की बात करते हैं। मुंबई ने जिस तरीके से ये मैच खेला दिल्ली के खिलाफ, 1 साइडेड मैच था। समीर रिजवी ने पूरी गेम लिख दी थी कि भाई विक्ट्री दिल्ली के हाथ में जा रही है। कहीं से नहीं लगा सार्थक। बिल्कुल।
कि ये मुंबई जो है टफ बैटल दे रही है। देखिए किसी दिन अगर कोई बल्लेबाज इस मूड में आ जाता है ना, इतना जबरदस्त खेलने के मूड में, और तो समीर रिजवी वही है जो सीएसके में थे। बिल्कुल हाँ, सीएसके की तरफ से। वो एक मीम मैंने देखा था जिसमें ये कह रहा था कि समीर रिजवी एक तरफा मैच जिता रहे हैं तो सीएसके फैंस का कितना हार्ट ब्रेक हो रहा है, दूसरी तरफ तुषार देशपांडे लास्ट ओवर में जाकर के मैच जिता रहे हैं तो उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो उनके ही दोनों ग्रूम करे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत एकदम धमाल मचा रहे हैं सीजन, जैसा इस मैच की बात हम कर रहे थे। देखिए इस फॉर्म में कोई खिलाड़ी आ जाता है, इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग करता है तो मैच एक तरफा कर देता है। ऐसी सिचुएशन में आदमी केवल एक चीज कर सकता है, वो है बेबस होकर के देख सकता है कि सामने क्या हो रहा है। मुंबई के सामने समीर रिजवी ने कहीं ना कहीं इसी तरीके से गेम को आगे बढ़ाया और इतनी बेहतरीन तरीके से वन साइडेड उन्होंने मैच नहीं, कर दिया। समीर रिजवी एक ऐसा टैलेंट है जो मेरे को लगता है कि अब सब नोट करें। पहले नाम था उनका, जरूर वो एक्सपेंसिव खिलाड़ी भी बिके थे जब वो सीएसके के लिए थे, अब थोड़ा सा उनका जो प्राइस था कम हुआ था। मेरे ख्याल से 95 लाख में वो दिल्ली के तरफ गए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है प्राइस डाउन हुआ। बट जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा है और किस गेंदबाजों के खिलाफ, बिल्कुल टॉप गेंदबाजी के खिलाफ, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, लॉर्ड शार्दुल, तो ऐसी गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने 90 से ऊपर का स्कोर किया, चेस किया। और मैं कहूंगा कि ये जो नाम है इस आईपीएल के बाद बहुत चर्चित रहने वाला है, समीर रिजवी। हेड्स ऑफ टू हिम। अच्छे, अभी देखना होगा कि आगे भी बहुत सारे मैचेस बचे हैं। और अगर हम हैदराबाद की बात करें सार्थक जी, इस टीम में भी बहुत बड़े नाम थे। जैसे मुंबई में आप लिस्ट डाउन करिए तो इतने बड़े नाम है कि दूसरी टीम के सामने कुछ नहीं नजर आते। वही सेम हैदराबाद के साथ था, इतने बड़े नाम, बट वो लखनऊ से हार गए। बिल्कुल। आप ये समझिए लखनऊ की गेंदबाजी इतनी ज़्यादा संतुलित नजर आई और जैसे कहते हैं ना एकदम रस्सी डाल करके जकड़ देना, बिल्कुल बल्लेबाजों को ऐसे जकड़ दिया। जो टीम 300 के सपने देखा करके बैठी है, जिसने नारा दिया 300 पार वाला और जिसके हर मैच में फैंस इंतजार करते हैं कि आप 300 पार होना है, उस मैच में इतना लो स्कोरिंग मैच रह जाना। उसके बाद लखनऊ की तरफ से पंत, सुपरमैन पंत, और कहीं ना कहीं उनकी वापसी हर फैंस के लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, वो मैच जिता गए जी, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं ऋषभ पंत, बट कल जो उन्होंने पारी खेली, उन्होंने बता दिया कि भाई मैं जिस दिन चला उस दिन मैं मैच जिता दूंगा। बिल्कुल। तो वो कल भी उन्होंने यही किया कि वो चले और टीम मैच जीत गई। तो ये ऋषभ पंत की जो खूबी है कि भाई जिस दिन चलेंगे तो भाई दूसरी टीम को मुश्किल तो होने वाली है। बट हैदराबाद भी कहीं ना कहीं, हैदराबाद को होमवर्क करने की बहुत जरूरत है। बहुत बड़े बड़े नाम है। अभिषेक शर्मा पे बहुत सारी जो है निगाहें रहती हैं हमेशा से, T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है, बट उनका भी बल्ला नहीं बोल रहा है इस बार सार्थक। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, दर्शन छोटे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अभी तो शुरुआती दौर है आईपीएल का, अगर आगे भी ऐसा फॉर्म रहा तो ये बहुत खतरे की घंटी है, टीम इंडिया के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। बिल्कुल खतरे की घंटी है, मुश्किल के बादल हैं। जो भी मुहावरे आप यूज करना चाहे वो कर लीजिए, क्योंकि भाई नाम के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इतनी कॉम्पिटिटिव लीग है, यहाँ वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेलते हैं, तो ऐसे में आपको अगर बने नहीं रहेंगे गेम में तो बहुत जल्दी आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बहुत सारे नाम है फिर तो। बिल्कुल। अब समीर रिजवी निकल के आए हैं, अब अगर ये 4-5 लगातार मैचों में, अभी 2 मैचों में परफॉर्म किया है, अगर ये 4-5 में लगातार परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इनकी भी बात होने लगेगी कि टीम में आए। वैभव सूर्यवंशी भी बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल वेट कर रहे हैं टीम में आने के लिए। तो बहुत सारे नाम है सार्थक जी, बहुत सारे, बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। और यही खासियत है इस लीग की कि आपको यहाँ से बहुत टैलेंट मिलता है। सिलेक्टर्स की भी निगाहें जो है इसी पे बनी रहती हैं। और मेरे को लगता है कि अब हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आगे क्या रहता है ये आप जरूर बताइएगा। आपको किस टीम की परफॉर्मेंस लगती है कि इस बार जो है वो टीम की परफॉर्मेंस वीक है या इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस वीक है, आप हमें जरूर बताइएगा। और हम अगली वीडियो में इस पे जरूर चर्चा करेंगे कि क्या आपका जो एनालिसिस है वो कितना सटीक है। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।